सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में चंपारण सत्याग्रह 1917। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये सत्याग्रह आंदोलन क्या था, इसमें इंडिगो कमीशन, तीन कठिया पद्धति में गांधी जी का रोल और कैसे इस व्यवस्था ने किसानों की रीढ़ की जो हड्डी थी इसको तोड़ दिया और बिहार केंद्रित ये आंदोलन रहा, लेकिन समय अनुसार कैसे इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से वीडियो में। काफी यूजफुल नॉलेज आपको हम देने वाले हैं। तो 1917 की बात है। 1917 की बात है जब चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। गांधी जी विदेश से आए थे 1915 में। तो लगभग लगभग एक साल उन्होंने भारत का भ्रमण करा और भारतीय लोगों की स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए एक साल का भ्रमण उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा। तो उस समय वो गुजरात के साबरमती आश्रम में थे। साबरमती आश्रम में जब थे तो बिहार के कुछ लोग उनके पास आए। उन्होंने कहा कि गांधी जी कि हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और हमारा शोषण होता है। तो गांधी जी ने जो लीडर्स डेलीगेशन बिहार से आया था इंडियो कृषि के संबंध में, तो गांधी जी ने उनकी बात मानी। उस समय बिहार के जो टॉप लेवल के लीडर्स थे वो उनके पास आए, तो गांधी जी ने एक्सेप्ट किया और फिर वो बिहार को रवाना हो गए। तो उसके बाद फिर गांधी जी किस प्रकार से आगे इस आंदोलन को लेकर चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये गांधी जी है किस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे चंपारण आंदोलन का। और हमने यहाँ पर एक इमेज और लगाई है जिसमें गांधी जी किस प्रकार से नील की खेती के बीच में खड़े हुए हैं। ये नील की खेती हो गई और किस प्रकार से जितने हमारे किसान भाई बहन थे वो यहाँ खड़े हुए हैं। तो चलो भाई ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 1750 की बात है जब अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ यह समझौता करा कि हम आपके साथ नील की खेती करेंगे। तो भारतीय किसान भी खुश हो गए कि भाई चलो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो खुशी खुशी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजों और किसानों के बीच में हुआ और इसमें काफी जो चर्चित सिस्टम था वो था तीन कठिया पद्धति। बिहार में भूमि मापने की एक पद्धति होती है जिसको कट्ठा कहते हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने कहा कि एक बीघे में एक बीघे में जो एक बीघा होता है, एक एक बीघे में 20 कट्ठा, एक बीघे में 20 कट्ठा जमीन होती है। तो अंग्रेजों ने कहा देखो भाई सारे में तो आप ये जो कृषि है वो मत करो, लेकिन ये जो 20 में से आप 3 कट्ठे पे नील की खेती करोगे और जो 17 आपका बचा उस पे आप जोन सी अपनी फसल चाहोगे वो उगा सकते हो। तो तीन कठिया पद्धति के माध्यम से प्रोडक्शन किया गया। प्रोडक्शन हुआ भी, अंग्रेज खुश हुए, भारतीय किसान भी खुश थे। लेकिन सब ठीक चल रहा था। 1750 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये कॉन्ट्रैक्ट की, ये कृषि की, आते आते कुछ समय बाद 1900 की बात है जब जर्मनी में एक आर्टिफिशियल डाई का विकास हुआ। और उस डाई के कारण ही जो नेचुरल हमारी इंडिगो थी उसका प्रोडक्शन घट गया, उसकी मार्केट में डिमांड घट गई। जो आर्टिफिशियल डाई था ये यूके, चाइना जैसे देशों में जाता था और भारतीयों इंडिगो की जो मांग थी वो विदेशों में घट गई। तो इससे हुआ क्या, जो हमारी ये तीन कठिया पद्धति थी तो किसानों ने गुस्से में आकर तीन जो भाग बचा हुआ था उसको छोड़कर उस पर भी उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन था, अपनी जो मनपसंद कृषि थी वो करना प्रारंभ कर दिया। तो लेकिन उस समय अंग्रेज भारत में काफी स्ट्रोंग थे, उन्होंने भारतीय किसानों का शोषण किया, उनको दबाया, अपने लठों से पिटवाया। तो उस समय जब गांधी जी की 1917 में एंट्री हुई तो फिर गांधी जी ने अपने नेतृत्व में इस समस्या को देखा, समझा, परखा। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में थे और ये 17 में पहुंच गए बिहार। 17 में बिहार पहुंचे तो बिहार जाके इन्होंने करा क्या, तो गांधी जी ने देखा कि भाई किसानों को तो शोषण हो रहा है। तो गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ क्या करा, तो गांधी जी के जब बिहार में एंट्री हुई तो गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर सर्वे करवाया। बिहार में गांधी जी ने सर्वे करवाया और देखा कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, कौन क्या बोता है, किसके एनिमल्स है, मतलब ये देखो तो एक होलिस्टिक सर्वे था किसान फैमिली के लिए। तो किया, लेकिन अंग्रेज इससे नाराज हो चुके थे। उनका मानना था कि हमारे
इस क्षेत्र में कौन इंटरफेयर व्यक्ति कर रहा है। तो गांधी जी को फिर वहाँ से प्रेशराइज किया गया कि आप यहाँ से जाइए। तो गांधी जी को फिर जो वहाँ की कोर्ट थी उस कोर्ट में ले जाया गया और गांधी जी ने खुशी खुशी अपनी गलती को स्वीकार किया और गांधी जी ने अपने पक्ष में कोई भी गवाही नहीं दी, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं दोषी हूँ। तो इसी बात से खुश होकर जो वहाँ के गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने गांधी जी को रिहा कर दिया। तो गांधी जी फिर बाहर आ गए। जब गांधी जी बाहर आए तो फिर उस समय इंडिगो कमीशन स्थापित किया गया था, इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। और उसके बाद जो ये जो पद्धति थी, जो तीन कठिया पद्धति थी, उसका जो डिमोलिश था, उसका जो खात्मा था वो बिहार से हो गया। तो उस समय बिहार में एक कानून बनाया गया, उस कानून के माध्यम से ये जो पद्धति थी, जो सिस्टम रहा, उसको खत्म कर दिया। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि भाई गांधी जी की एंट्री कैसे हुई और तीन कठिया पद्धति क्या थी, इंडिगो कमीशन, गांधी जी का सर्वे, और हमने जानने का प्रयास करा कि गांधी जी के माध्यम से कैसे ये 1917 का जो आंदोलन था वो सक्सेसफुल रहा। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये पहली सीढ़ी थी, गांधी जी का एक एक्सपेरिमेंट था कि किस प्रकार से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो चंपारण आंदोलन ये गांधी एरा का प्रारंभ होता है, यहाँ देखने को मिलता है हमें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए सदैव हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।